मैं हूं अभी टंडन और आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो आज हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए टेबल डीआई कवर करने जा रहे हैं और ये टेबल डीआई एग्जाम में पूछी गई डीआई है और आपके टेबल डीआई से 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 2 क्वेश्चन यानी 2 टेबल डीआई यानी 10 क्वेश्चन, यानी आपके 10 नंबर टेबल डीआई से आएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि बेचे गए उत्पादों की संख्या दी हुई है और यहाँ पर 5 महीने दिए गए हैं, 5 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और यहाँ पर 5 कंपनियां हैं PQRST। तो हम ऐसे कहेंगे कि P का जनवरी माह में बेचे गए उत्पाद कितने हैं 130, या मार्च में Q द्वारा बेचे गए उत्पाद कितने हैं 130। तो ऐसे अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मतलब क्वेश्चंस में ऐसे मतलब क्या कहते हैं डिफाइन करेगा। तो देखिए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कंपनी टी द्वारा, टी कंपनी कहां पर है, ये रही, मार्च अप्रैल मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। तो देखिए मार्च अप्रैल मई, ये नीचे के 3 120 165 165, ये टोटल बेचे गए कुल संख्या में से 32% जो है वो माइल्ड स्टील के बने हुए। ठीक है, माइल्ड स्टील के बने हुए। तो टी द्वारा इन्हीं महीनों में, मतलब यही 3 महीने में माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी, तो मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि ये जो टोटल योग है, ठीक है, तो इसका जो 32% है वो कितना है, क्योंकि 32% देखिए माइल्ड स्टील कितना है 120 प्लस 165 प्लस 165, तो आपका टोटल कितना है। देखिए कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल मई में टोटल बेचे गए उत्पाद हमारे ये रहे। तो 100, ये देखिए 165 ये हो गया 330 और ये 120, ये हमारे हो गए 450। ये तो टोटल उत्पाद हो गया, तो कुल संख्या हो गई है, और कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील के। तो देखिए 450 का 32%, 32/100। ठीक है, निकालने के लिए दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जहां पे हमें इजी तरीका मिलेगा, जहां पर हमें इजी तरीके से सॉल्विंग होगी, तो उस तरीके को अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 5 है और ये सम संख्या है, तो मैंने बताया था इसको डबल कर देंगे 90 और इसको हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा 16। ये देखिए ये आसान हो गया आपका, तो 16 और ये बटे 10 है, 0 0 सॉल्व हो गया, 16 × 9 144। ठीक है, तो ये जो 144 आपका आया, ये आपका माइल्ड स्टील के उत्पाद हो गए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका ये कह रहा है कि कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में से। तो देखिए कंपनी एस कहां पर है आपकी, ये रही, और इसके बेचे गए उत्पाद ये रहे। ठीक है, 85 110 100 140 100 संख्या में जनवरी से अप्रैल तक। तो जनवरी से अप्रैल तक, जनवरी ये है, अप्रैल ये है। ठीक है, अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए जनवरी में आपका कितना है, जनवरी में उत्पाद बेचे गए कितने 85, और यहां पर अप्रैल में कितने बेचे गए 140। तो जनवरी से अप्रैल तक, ठीक है, बेचे गए उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ देखिए आपकी वृद्धि कितनी हुई है, यहाँ पर देखिए, तो ये हुई है टोटल 55 की, और 55 की वृद्धि हुई है किससे 85 से। तो यहाँ देखिए 55/85 × 100। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब ऐसा कभी मल्टीप्लाई आए, डिवाइड आए, तो आप क्या कीजिए 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे। तो ये देखिए इसको डबल करना बहुत आसान है, इसमें गुणा 2 किया और +1 कर दिया। ठीक है, 5 × 2 10, 1 गेर है, तो ये हो गया 110, ये हो गया 8 दूना 16 1 17 × 100। तो यहाँ पर आपका आ गया 1100/17।
ये 6 बार जाएगा, ये आएगा 102, और यहाँ पर देखें ये 8 0, और ये जाएगा 64 पॉइंट समथिंग। तो ये आपका लगभग कह रहा है, तो आप लगभग लगभग मान लीजिए कि आपका 65%, या कह दीजिए 64%, जो भी आपका आंसर में दिया हो। तो नियर अबाउट दोनों आंसर सही है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा आपका वो इसके मिड में आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो फरवरी में कंपनी PST द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? तो देखिए फरवरी माह में PS और T द्वारा बेचे गए, पहले तो कुल उत्पाद देखेंगे। देखिए P का फरवरी माह में कितना है 155, और S का देखिए S का कितना है 110, प्लस T का कितना है आपका 90। तो यहाँ देखिए पहले तो कुल संख्या निकालिए, ये देखिए 90 और 110 आपके 200 हो गए, और ये 355, और आपको सीधा सीधा पता है कि 3 संख्या है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। लेकिन ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो जितना आपका अप्रोक्स में आए, देखिए ये आपका आया 1 1, और यहाँ पे 8.33, ये आपका 118.33, मतलब 33, ये आपका ये आंसर है कि ये आपका औसत। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मार्च में कंपनी P और R द्वारा तथा अप्रैल में इन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या का अनुपात कितना होगा? देखिए एक क्वेश्चन अनुपात से भी है, अनुपात कितना है। ठीक है, होगा क्यों, पहले से है। देखिए मार्च में कंपनी PR द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या, और अप्रैल में इन्हीं कंपनी द्वारा P और R द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ देखिए मार्च का है आपका, मार्च ही रहा आपका ये, और यहाँ पे P और R। तो P में आपकी संख्या देखिए, पहले मार्च की देख लेंगे, मार्च में 180 प्लस और R का 115, ये देखिए ये आपका हो गया 5 3 और ये 335। ठीक है, अब देखिए अप्रैल में, अप्रैल आपका रहा ये, और P और R, तो देखिए P आपका कितना है 160, ये रहा, और R कितना है 240, तो यहां पर ये आपका आ जाएगा 400। तो देखिए आपको देखना है क्या अनुपात, 335 रेशियो 400, तो ये आपका किससे चला जाएगा 5 से, देखिए 6 7, और यहां पर कितना है, सॉरी यहां पर 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, 40 2 80, तो यहां पर जो आ गया आपका रेशियो 67 रेशियो 80। तो यह आपका इजीएस्ट वे पर ये इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। तो यहाँ देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, कंपनी क्यू द्वारा, कंपनी क्यू कहाँ है आपकी, ये रही, क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। तो ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी कौन सी दी हुई है, क्यू, क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर, जो बोलते जाए करते जाइए, जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, क्यू और कहाँ गया, जनवरी और मई, 80 और 120 200, वैसे तो 200 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि समान महीने, मतलब ये जो महीने हैं आपके जनवरी और मई, ये समान रहेंगे और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना होगा। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ 80 और 120 को जोड़ देते हैं, 155 और 130 को जोड़ देते हैं और अंतर निकाल देते हैं। ठीक है, या पहले अंतर निकाल लें और बाद में जोड़ दें। ठीक है, तो पहले अंतर निकाल लें बाद में जोड़ दें, उसका कैसा सीन बनाया मैंने, देखिए ये देखिए क्यू और आर के बीच में कह रहा है और जनवरी में कह रहा है, तो जनवरी में देख लीजिए अंतर कितना है आपका। ठीक है, ये कितना कम है इससे, यहाँ देखिए ये तो पहले 100 से 55 और 55 20 75, ये देखिए जो आर का है वो 75 ज्यादा है और मई में देख लीजिए कितना ज्यादा है, मई में 10 ज्यादा है। ठीक है, तो आपका सिंपलेस्ट आंसर आ गया 85। और आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि पहले जोड़ दीजिए, तो 80 और 120 ये आपके हो गए 200। ठीक है, यहाँ डिफरेंस का साइन लगा दीजिए क्योंकि ये वाला बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर ये जोड़ दीजिए, पहले आया 5, ठीक है, यहाँ पर 15 और 13, ये हो गया आपका 285। तो यहाँ पर भी डिफरेंस निकल के आया 85। तो देखिए आपको ओवरऑल ये समझ में आया कि जो ये वाला आपका तरीका है वह आसान है, और यही हमने समझाया था कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।